आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्म रुसुल मक्के मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون। فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। صدق الله العظيم। الله وبركاته। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही हैं ये बाग़े सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा
गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बेसहारों को सीने से लिपटा लिया, बेसहारों को सीने से लिपटा लिया, जिसने जो मांगा उसको अता कर दिया। वो फ़कीरों के अफसर शहे अम्बिया, वो फ़कीरों के अफसर शहे अम्बिया, वो शहंशाह मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपके बिरादर मोहम्मद फैज़ान थे जो आपके सामने नाते नबी पेश फरमा रहे थे। अब इसके बाद हम बाज़ाब्ता आज का जो प्रोग्राम है उसकी कार्रवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद अर्श को दावत देते हैं कि आएँ और वो अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद अर्श डाइस पर। व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल व करम है कि उसने हम सब को ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। पूरी दुनिया का निज़ाम सिर्फ़ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन ज़मीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज़ है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमज़ोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। ईमान सीखने के लिए जान व माल की कुर्बानी ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थे जो आपके सामने ईमान की मेहनत के मुतालिक तकरीर की। अब इसके बाद दूसरी तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद फ़रहान को दावत देते हैं कि आएँ और वो अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद फ़रहान। अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तमाम इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब वो सिजदा करता है तो अल्लाह ताला के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। यह कितनी अहम की इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया और मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी नमाज के एहतिमाम में फरमाते रहें, यहाँ तक अपने आखिर वक्त में भी नमाज का हुक्म देते रहें। लिहाजा हमको चाहे कि नमाज खूब एहतिमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंद के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ये थे मोहम्मद फ़रहान जो नमाज के अहमियत के मुताल्लिक़ अपनी तकरीर पेश कर रहे थे। अब इसके बाद हम इब्तिदाई पंजुम के तालिब इल्म अब्दुल्ला को दावत देते हैं कि आए और वो अपनी तकरीर पेश करें। अब्दुल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज पूरी दुनिया के इंसान दिल के इत्मीनान को ढूंढ रहे हैं और वो जितना इत्मीनान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िक्र करने वाला ऐसा है जैसे ज़िंदा और ज़िक्र न करने वाला ऐसा है जैसे मुर्दा। ज़िक्र न करने वाला ऐसा है जैसे मुर्दा। ज़िक्र से अल्लाह ताला का ध्यान पैदा होता है। अल्लाह ताला का ध्यान इंसान को बुराइयों से रोकता है और अच्छे कामों पर आमादा करता है। अल्लाह ताला ज़िक्र करने वाले का तज़किरा फ़रिश्तों की मजलिस में फरमाते हैं। हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझको याद करोगे मैं तुमको याद करूँगा, तुम मुझको अपनी मजलिस में याद करोगे मैं तुमको उससे भी अफजल मजलिस में याद करूँगा। इंसान ज़िंदगी में जिन चीज़ों की फ़िक्र में लगा रहता है मरते वक्त वही चीज़ें सामने आती हैं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल अमल क्या है जो अल्लाह ताला के करीब कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी ज़बान ज़िक्र से तर हो, और यह तभी हो सकता है जबकि ज़िंदगी में ज़िक्र का अहतमाम किया गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ईमान पर ख़ातिमा नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अब्दुल्ला थे जो तकरीर पेश कर रहे थे ज़िक्र की फ़जीलत पर। अब इसके बाद हम सफ़िया को दावत देते हैं कि आए और वो अपनी तकरीर पेश करे। सफ़िया बिन्त मोहम्मद जहांगीर आलम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म की फ़जीलत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि ऐ मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को खुदा की पहचान कराती है। इल्म ही अल्लाह का खौफ बढ़ाता है। इल्म एक रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं। इल्म ऐसा मुखलिस दोस्त जो कभी धोखा नहीं देता बल्कि इंसान की हिफाजत करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्म से तो अल्लाह से तो इल्म वाले ही डरते हैं। इल्म से इंसान के अमाल सही और कबूल होते हैं। आलिम और जाहिल हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम 1000 इबादत करने वालों से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको इस हालत में मौत आए कि इस्लाम ज़िंदा करने की नीयत से इल्म हासिल कर रहा हो तो जन्नत में उसके और अंबिया के दरमियान सिर्फ़ एक दर्जे का फ़र्क होगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की तरफ रुख करते हैं और जिन लोगों ने नात में हिस्सा लिया है उन लोगों को बुलाया जाता है। अब हम सबसे पहले मोहम्मद अफ़ान को बुलाते हैं, आए और वो अपनी नात पेश करें। मोहम्मद अफ़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नहीं रोशनी आ गई। अब दिलों में अदावत न बाकी रही, हाँ मोहब्बत भरी ज़िंदगी आ गई। खिल गए फूल गुलशन में चारों तरफ, जब नबी के लबों पर हंसी आ गई।
जो नबी की शरीयत पे चलता रहा बस उसे दोस्तों सादगी आ गई। खुद निकल आए आँखों से अश्क़े खुशी के तैबा की हाफिज गली आ गई। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। अब दिलों में अदावत न बाकी रही, हम मोहब्बत भरी जिंदगी आ गई। खिल गए फूल गुलशन के चारों तरफ, जब नबी के लबों पर हंसी आ गई। जो नबी के शरीयत पे चलता रहा बस उसे दोस्तों सादगी आ गई। कहते बाकी हाफिज गली आ गई। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। के बाद आतिका बानो आए और अपनी नियत पेश करें। आतिका बानो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। अब दिलों में अदावत न बाकी रही, हम मोहब्बत भरी जिंदगी आ गई। खिल गए फूल गुलशन में चारों तरफ, जब नबी पे लगों पर हंसी आ गई। जो नबी की शरीयत पे चलता रहा बस उसे दोस्तों सादगी आ गई। खुद लेकर आए आंखों से अश्के खुशी, किताबा की हाफिज गली आ गई। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। अब दिलों में अदावत न बाकी रही, हम मोहब्बत भरी जिंदगी आ गई। खिल गए फूल गुलशन में चारों तरफ, की तैबा की हाफिज गली आ गई। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सात कलमे तर्जुमा पेश करने के मोहम्मद ज़ैफ़ा मोहम्मद साद को दावत देते हैं कि आए और अपने सात कलमे तर्जुमा पेश फरमाएं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला कलमा तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा कोई माबूद नहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा कलमा शहादत के माने गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं गवाही देता हूँ हज़रत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तीसरा कलमा तमजीद के माने बुजुर्गी बयान करना। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जुमा अल्लाह से पाक है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह की तरफ से है जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है। चौथा कलमा तौहीद के माने खुदा का एक मानना। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाहत है और इसी के लिए तमाम तारीफें हैं। वही जिंदा करता है और वही मौत देता है, इसी के कब्जे में तमाम भलाइयाँ हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। कलमे इस्तिग़फ़ार। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु। तर्जुमा ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तेरे साथ किसी को शरीक करूँ हाल में कि मैं उसको जानता हूँ, और ऐसे गुनाह से भी माफ़ी चाहता हूँ जिसको मैं नहीं जानता। ईमाने मुजमल। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। तर्जुमा मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसे कि वो अपने नामों और सिफतों के साथ है और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। बंद हो गया। ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। तर्जुमा मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके बाद और क़यामत के दिन पर और इस बात पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है और वो अपने नामों। खामोश रहे बिल्कुल। अब इसके बाद सोने की सुन्नतें पेश करने के लिए मोहम्मद सरवर को दावत स्टेज है कि आए और अपनी सोने की सुन्नतें सुनाए। मोहम्मद सरवर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोने की सुन्नतें 11 हैं। नंबर 1, ईशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बातें न करना। नंबर 2, सोने से पहले कपड़े तकदीर करना। नंबर 3, बावजू सोना। नंबर 4, 3 मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोना। नंबर 5, 3 सलाई सुरमा लगाना। नंबर 6, इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाहिल-अज़ीम अल-हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ना। नंबर 7, सूरतुल फ़ातिमी पढ़ना। सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ना। नंबर 8, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, सूरतुल इखलास पढ़ना। नंबर 9, दाहिनी करवट किबला लेट कर हाथ गाल उछाल कर नीचे रखना। नंबर 10, नंबर 10 पेट के बल औंधाना सोना। नंबर 11 सोने से पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु व आहिया पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक़रा फातिमा को दावत देते हैं कि आए और वो अपनी तमाम सुन्नतें तकरीबन 9 आमाल की सुन्नतें पेश करें। इक़रा फातिमा। खाने की 14 सुन्नतें हैं। खाना खाने की 14 सुन्नतें हैं। नंबर 1, दस्तरखान बिछाना। नंबर 2, दोनों हाथों को गट्टर तक धोना। नंबर 3, एक जानू 2 जानू बैठना। नंबर 4, टेक लगाकर न खाना। नंबर 5, खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 6, दाएं हाथ से खाना। नंबर 7, 3 उंगलियों से खाना। नंबर 8, अपने सामने से खाना। नंबर 9, बहुत ज़्यादा गरम न खाना। नंबर 10, खाने में ऐब न निकालना। नंबर 11, अगर लुक़मा गिर जाए तो उठा कर खा लेना। नंबर 12,
नंबर 13 खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 खाना खाने के बाद हाथ धुलना और कुल्ली करना। पानी पीने की 6 सुन्नतें हैं। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना। नंबर 2 बैठकर पीना। नंबर 3 देखकर पीना। नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5 3 सांस में पीना। नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। सोने की 11 सुन्नतें हैं। नंबर 1 ईसा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बातें ना करना। नंबर 2 सोने से पहले कपड़े तदबीर करना। नंबर 3 बावजूद सोना। नंबर 4 3 मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोना। नंबर 5 3 सलाई सुरमा लगाना। नंबर 6 अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ना। नंबर 7 तस्बीह फातिमा सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ना। नंबर 8 सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना। नंबर 9 दाहिनी करवट किबला रुख, हाथ रुखसाल गाल के नीचे रखना। नंबर 10 पेट के बल औंधा लेटना। नंबर 11 सोने की दुआ लम्हा बिस्मिका अमूत वाहिया पढ़ना। सोकर उठने की 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेहरा और आँख मलना। नंबर 2 सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ना। नंबर 3 मिसवाक करना। बैतुल खला जाने की 11 सुन्नतें हैं। नंबर 1 सर ढक कर जाना। नंबर 2 जूता चप्पल पहन के जाना। नंबर 3 दुआ पढ़कर अंदर जाना। नंबर 4 बायां पाँव अंदर रखना। नंबर 5 किबले की तरफ ना मुँह करना और ना पीठ करना। नंबर 6 बिल्कुल बात न करना। नंबर 7 खड़े होकर पेशाब न करना। नंबर 8 बाएं हाथ से इस्तिंजा करना। नंबर 9 इस्तिंजा के बाद मिट्टी या साबुन वगैरह से अच्छी तरह हाथ धो लेना। नंबर 10 दाएं पाँव से बाहर आना। नंबर 11 बाहर आने की दुआ पढ़ना। मस्जिद में दाखिल होने की 6 सुन्नतें हैं। नंबर 1 पहले बाएं पाँव से जूता उतारना, फिर दाएं पाँव से। नंबर 2 दाएं पाँव से मस्जिद में दाखिल होना। नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 4 दुरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ना। नंबर 5 मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाह मुफ्ताली व बाब रहमतिक पढ़ना। नंबर 6 इतिकाफ की नियत करना। मस्जिद से निकलने की 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1 मस्जिद से बायां पाँव बाहर रखना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3 दुरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ना। नंबर 4 मस्जिद से निकलने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक पढ़ना। नंबर 5 पहले दाएं पाँव में जूता पहनना, फिर बाएं पाँव में। घर में दाखिल होने की 4 सुन्नतें हैं। नंबर 1 घर वालों को सलाम करना। नंबर 4 घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना या खटखटा के दरवाजा खटखटा कर इत्तिला देना। नंबर 3 दाएं पाँव से घर में दाखिल होना। नंबर 4 घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ना। घर से निकलने की 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 घर वालों को सलाम कर कर निकलना। नंबर 2 घर से बायां पाँव बाहर रखना। नंबर 3 घर से निकलने की दुआ पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की बुनियादी अकायद क्या है? तौहीद, रिसालत और आखिरत इस्लाम की बुनियादी अकायद है। तौहीद का क्या मतलब है? तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना है। रिसालत का क्या मतलब है? रिसालत का मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल मानना है। आखिरत किसे कहते हैं? मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है उसको आखिरत कहते हैं। बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी का नाम क्या था? बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। किस नबी ने माँ की गोद में बात की? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बात की। किस नबी के हाथ में लोहा नर्म हो जाता था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नर्म हो जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। किस सहाबी ने फरिश्तों को गुस्ल दिया था? हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। शहर रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? शहर रसूल हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को उम्मत का आमीन कहा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को उम्मत का आमीन कहा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु किनकी बेटी थी? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम
सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार किस सहाबी को कहा जाता है? सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। किस सहाबी का नाम कुरान में आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम कुरान में आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किनके बेटे थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब के बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम क्या था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई का नाम हज़रत बुनियामीन था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में चाँद, सूरज और 11 सितारों को सजदा करते हुए देखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस मुल्क के हाकिम थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र के हाकिम थे। जिस उठनी पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उनका नाम क्या था? जिस उठनी पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उसका नाम कस्वा था। अल्लाह और रसूल का शहर किस सहाबी को कहा जाता है? अल्लाह और रसूल का शहर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। मुफस्सिर कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन को कहा जाता है। मदीने मुनव्वरा के मशहूर कब्रिस्तान का नाम क्या था? मदीने मुनव्वरा में मशहूर कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी में सबसे पहले किस सहाबी को दफन किया गया? मदीने मुनव्वरा जन्नतुल बकी में सबसे पहले हज़रत उस्मान बिन माऊन को दफन किया गया। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा है। मराज के सफ़र में किस नबी ने आमी मोहम्मदिया को सलाम करवाया था? मराज के सफ़र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मदिया को सलाम करवाया था।